हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो बेसिकली यही रहेगा कि आपके जो पर्सन है आप दोनों की कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो या फिर सेपरेशन हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन ऑफ हो, कुछ भी सिचुएशन हो, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई भी जेंडर के हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सब देख सकते हो। ओके। और पता है आज के रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रोज़ तो रीडिंग करती हूँ बट आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो सोल है आज आपसे ज़्यादा कनेक्टेड कुछ मायने में हुआ है, जो कि मुझे बहुत एक्साइटेड कर रहा है आज की रीडिंग में। ओके। सो चलो देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। ओके। क्या सोच रहे हैं ये इस कनेक्शन को लेकर के पर्सन। ओके। पहला कार्ड हमारे पास है मोमेंट टू मोमेंट एंड बॉटम डेक में हमारे पास है सोरो। आई थिंक मेन चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी है। दूसरा मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। ओके। सो मेन चीज़ मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, आई थिंक ये जो इंसान है काफ़ी हद परेशान में मुझे दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि लाइक आप दोनों के बीच में जो मोमेंट आप दोनों ने बिताया था, जो मोमेंट आप दोनों ने क्रिएट किया था, जो मैजिकल मोमेंट आप दोनों के बीच में था, आई थिंक वो चीज़ को ये इंसान काफ़ी ज़्यादा बेहद मिस कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, हम दोबारा जीना चाहते हैं कुछ मोमेंट को, तो ये इंसान आपके साथ जो मोमेंट था इसको वो फिर से दोबारा जीना चाहते हैं या फिर याद करके उस मोमेंट को काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर मुझे वो अकेले दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान जब अकेला होता है बहुत कुछ सच्ची चीज़ें मिस करता है, फील करता है। तो मुझे वही लग रहा है कि जब भी वो अकेले होते हैं आप दोनों की काफ़ी क्यूट सी मोमेंट या फिर जिस तरीके का मोमेंट आप दोनों ने एक साथ क्रिएट किया था, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, प्यार हो, केयर हो, सब वो बात को वो याद करते हैं। और दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो मे बी आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं। लाइक आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। आई थिंक इस कनेक्शन में वो कुछ कांटेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्शन, बॉटम में है स्लोइंग डाउन। ओके। सो ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे, देखो क्या है ना कि आप दोनों के बीच में शायद कुछ ऐसी बातचीत चल रही है जो आप दोनों की कनेक्शन को काफ़ी ज़्यादा वीक कर रहा है दिन ब दिन। ठीक है। ऐसा वो भी फील कर रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें हो रही है जो आप दोनों के बीच में, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ बातें नहीं हो रही है, अगर बहुत दिन तक बात नहीं हुआ ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। चाहे आपका मन साफ हो, चाहे उनका मन साफ हो, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है कि लाइक हमें खुद फील होता है कि उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फील होता है कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो आमना सामना नहीं हुआ है, इतने दिनों से बातचीत नहीं हुई है, चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, उसी बात को लेकर ये जो इंसान है काफ़ी ज़्यादा पीछे दिन ब दिन जा रहे हैं। जैसे आपको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद अभी आपको और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शायद इस कनेक्शन में कोई उम्मीद बाकी नहीं है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रही हैं, वीक हो रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन एक वीकनेस दिख रही है। ठीक है। जब आप लोग अगर कम्युनिकेट नहीं करोगे तो इसी तरीके से चीज़ें जाकर एंड भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन वो भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं कम्युनिकेशन कुछ है ही नहीं तो रिश्ता क्या आगे बढ़ेगा, कोई चांस नहीं है रिश्ता आगे बढ़ने का। ठीक है। हमारे पास यहाँ पर है सॉरी पॉलिटिक्स है यहाँ पर। आज पता नहीं हाथ से क्यों निकल रहा है। आई थिंक आपको ना एंजल नंबर 777 बहुत ज़्यादा दिखता होगा। ठीक है। या फिर एंजल नंबर 77 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ एंजल्स आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप सुनने की कोशिश करो। ठीक है। गूगल पर देखना क्या है मीनिंग। बॉटम में यहाँ पर है कंपैरिजन। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना लोग या फिर वो खुद ही काफ़ी ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि कंपेयर कर रहे हैं कि आप
कैसे हो लाइक अभी क्या फील कर रहे हैं कि आपके साथ अगर किसी और इंसान को कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि जब आप लाइफ में थे लाइफ कैसी थी, वो खुश थे या नहीं। कहीं ना कहीं मुझे वो थोड़ी नेगेटिव कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं। आपकी जो पॉजिटिवनेस है, ठीक है, वो उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा तो वो उस चीज़ को ज़्यादा याद करते हैं, ना कि आप दोनों के बीच में वो जो क्यूट मोमेंट थी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। याद वो सब कुछ करते हैं, अच्छी बुरी चीज़ हर चीज़ याद करते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जो नेगेटिव चीज़ें हुई थी उस चीज़ को याद करने की कोशिश, मतलब याद ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे आपको वो दिखा कुछ रहे हैं, उनके दिमाग में चल कुछ रहा है। आपको शायद दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर कुछ ऐसी चीज़ कि मैं तो इसमें फंसा हूँ उसमें फंसा हूँ, बट पीछे कुछ बातें और है। इनके दिमाग में कुछ खुराबाती चल रहा है। और यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी है, जो कि मुझे लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी भी काफ़ी इतनी क्लेवर है इस रिलेशनशिप में कि थर्ड पार्टी भी उनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, उनके माइंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। लेटिंग गो, ओके। बॉटम डेक में है हमारे पास अगेन सोरो, ओके। सो ये जो इंसान है ना, आपको लेट गो करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आपको जैसे उनको ऐसा फील हो रहा है कि इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है अभी, तो करेंटली तो यही फील कर रहे हैं। सोच जो होती है चेंज होती रहती है, इसलिए हम करंट फीलिंग्स देखते हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं कि हम हर जीवन भर का फीलिंग्स देख लेते हैं, हम करंट फीलिंग्स देखते हैं, क्योंकि कुछ दिन के बाद फीलिंग्स चेंज होती है। डेफिनेटली मुझे अभी लग रहा है कि मे बी ये आपको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा दुखी हैं। ठीक है, इसीलिए इतना ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इन्होंने 100% तक आपको इन्होंने लेट गो नहीं किया था। ठीक है, जैसे छोटी छोटी बातें जो हैं आपकी, इनको याद आती रहती थी, बट अभी क्या हो रहा है कि अब ये आपको कम्प्लीटली भूलना चाहते हैं, बट भूल नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भूलना इतना इजी नहीं है, कि किसी को एक दिन में हम इतना इजीली भूल नहीं पाते हैं, तो इनको वो चीज़ की परेशानी हो रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि लाइक आपको लेट गो करें। यहाँ पर देखो, सिर्फ उनकी ही जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ उनकी ही ऐसी नहीं है कि उन्हीं का सब कुछ है दोष वगैरह, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे भी कुछ लोग दिख रहे हैं जो उनके दिमाग में नेगेटिव बातें आपके लिए भरने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपको पता होगा कि थर्ड पार्टी कौन है। ओके, ये सन का कार्ड बार बार दिख रहा है, आना होगा तो डेफिनेटली रीडिंग में आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, आई थिंक कंप्लीशन कुछ हो रहा है, इसीलिए सन का कार्ड आ रहा है। हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है हमारा बॉटम डेक में 10 ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। देखो, मैंने बोला ही था कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है, मे बी फैमिली है। ठीक है, कुछ तो यहाँ पर थर्ड पार्टी वगैरह इशू है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी से भी आपके बारे में बात कर रहे हैं। वो चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपके नाम पर बोले, आपके लिए अच्छा बोले, बट थर्ड पार्टी के साथ डेफिनेटली वो आपके लिए बातचीत कर रहे हैं। इवन अगर कोई फैमिली यहाँ पर थर्ड पार्टी है तो उनके साथ उनके उनके सामने भी आपके लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ज़्यादातर यहाँ लग रहा है कि ये इंसान सेटल होना चाहते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आपकी फैमिली ने उनको डेडलाइन दिया है कि लाइक अच्छी जॉब करो, फिर हमारी बच्चे से शादी वगैरह करो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये फंस गए हैं कुछ सिचुएशन में, ये इंसान फंस गए, इनको ऐसा लग रहा है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको फील हो रहा है कि मुझे थोड़ा सा कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बनानी है। अभी जिस तरीके से हमारा कनेक्शन है, ये कनेक्शन जो है आगे जाकर कुछ नहीं होगा, सिर्फ ख़त्म होगा। तो किसी तरीके से आप दोनों की कनेक्शन को ये रिवाइव करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप, आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप अगेन बनाना चाहते हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है।
इनके लाइफ में ऑप्शन होने के बावजूद भी वो हैप्पी नहीं है, वो खुश बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर यू, दे नीड यू, आप इस तरीके से बोल सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आपको भी लग रहा होगा किस तरीके का वेट है। एक्शन तो इंसान नहीं ले ही रहा है, कि द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर है, डिले का कार्ड मुझे दिखा रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर कोई कंप्लीशन आप दोनों के बीच में होगा, जो डिले होता होता जा रहा है बाय द यूनिवर्स, तो इसीलिए आप दोनों का जो ये पीरियड टाइम है और भी ज़्यादा डिले हो रहा है रीयूनियन का, ठीक है ना। बाकी ये पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा उदास मुझे दिख रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर वो डिप्रेस दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है कि ये इस कनेक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, ये इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है ना। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, बॉटम में है सन। ओके ये देखो मैंने बोला था सन कार्ड बार बार आ रहा है, अगर आना होगा तो बॉटम एनर्जी में आ जाएगा। देखो यहाँ पर सन है, इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी उनकी तरफ से, बार बार ये मैसेज पिक हो रहा है, आपको क्लैरिटी मिलेगी उनकी तरफ से, ओके। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एज गैप अगर है आप दोनों के बीच में, या फिर ये इंसान थोड़े से इमेच्योर है, मुझे अभी 111 दिखा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर थोड़े से ये इंसान इमेच्योर दिख रहे हैं, आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, सोशल मीडिया वगैरह पर आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, जैसे क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, स्पाई करते हुए दिख रहे हैं। उनका आधा ध्यान आपकी तरफ है, सारा का सारा ध्यान नहीं है, 100% ध्यान नहीं है, लेकिन 50% उनका ध्यान आपकी तरफ डेफिनेटली इनके जीवन में है। यहाँ पर है हमारा हाई प्रेस्टिस, ओके। और यहाँ पर देखो क्या है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, बहुत कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है ना। ये इंसान जो है बहुत ही कुछ छुपा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स को ही बिल्कुल छुपा रहे हैं, ये पॉलिटिक्स जितना कर रहे हैं उस चीज़ को छुपा रहे हैं। देखो मैं ऑनेस्टली बोलूँगी, ये इस कनेक्शन के बारे में जो भी इस वक्त सोच रहे हैं वो अपने तक ही रख रहे हैं, आपको कुछ शो नहीं कर रहे हैं। चाहे ये कनेक्शन को आगे बढ़ाना हो, चाहे ये कनेक्शन को यहीं ख़त्म करना हो, इनके दिमाग में इस कनेक्शन को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है, 50 तरीके का बातें चल रही है, बट वो सब कुछ अपने अंदर ही रख रहे हैं। डेफिनेटली ये इंसान के दिमाग में कुछ पॉलिटिक्स है, आपको जानने की ज़रूरत है, क्या आप सही इंसान के लिए वेट कर रहे हो। मैं आपको सजेशन दूंगी, आप जानने की कोशिश करो क्या उनके लिए वेट करना वर्दी होगा, ठीक है, तभी आप उनके लिए वेट करो। वरना आप यहाँ पर वेट कर रहे होंगे, वहाँ पर ये इंसान किसी और के साथ ही पॉलिटिक्स कर रहे होंगे, आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे होंगे, क्या फ़ायदा ऐसे कनेक्शन का वेट करने का, ठीक है ना। यहाँ पर है हमारा विजडम, ओके। ये विजडम बोल रहा है कि आपको जो भी पता है आप अपने अंदर रखो, आपको ज़्यादा देखो मैं कार्ड के हिसाब से नहीं बोलती, मैं अपनी एनर्जी के हिसाब से बोलती हूँ। मुझे एनर्जी ये बोल रहा है कि आपको और ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है उनके पीछे सॉरी, बहुत भाग लिया, आपके पास जो अच्छाई है, सच्चाई है, आपके पास जो ट्रू जेन्युइन फीलिंग है, खुद के तक ही रखो। ये इंसान को जब समझना होगा समझ जाएंगे, ज़्यादा अगर आप इनके पीछे भागोगे तो आपकी खुद की ही इज्जत आप हराओगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, खुद का इज्जत संभालो, वक्त आ गया है। सिंप्लिसिटी, ओके ये सिंप्लिसिटी बोल रहा है कि आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स कर रहे हो, इनके बारे में सोच सोच कर सॉरी गाइस, इनके बारे में सोच कर आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहे हो। 24 घंटे अगर एक ही चीज़ के बारे में सोचोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा ना एक दिन, तो वही बात है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लाइफ है, जब आना होगा आ जाएगी, जियो, खुश होकर जीने की कोशिश करो, क्योंकि लाइफ एक बार ही मिलता है। तो आपको आपकी गाइड बोल रहे हैं कि सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करो, ज़्यादा उनके बारे में सोचकर कॉम्प्लिकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर उनकी फीलिंग्स में देखने की कोशिश करूँ तो ये इंसान काफ़ी डीपली, काफ़ी जल्दी इस कनेक्शन के बारे में फील करने वाले हैं। जैसे केयरलेसनेस था, वो केयरलेसनेस नहीं रहेगा, एक डीप फीलिंग आ जाएगी इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है ना। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई सो गाइज डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइज।